एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 7th और 7th यूनिट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की है वो हम एक्सरसाइज 7.2 पे आ चुके हैं। 7.1 है वो हमने कंप्लीट की है और 7.2 के भी हमने ट्रेपेजोइडल जो रूल है वो फिनिश कर लिया है। आज हम सिम्पसन रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है सिम्पसन रूल? जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है वो प्लीज जाके ट्रेपेजोइडल रूल को पहले देखे। अगर किसी बच्चे को ट्रेपेजोइडल रूल समझ में आ गया अच्छे से तो सिम्पसन रूल को बेटा बिल्कुल इजीली कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीग्रल है a to b y dx या fx dx। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको सिम्पसन रूल अप्लाई करना तो क्या फॉर्मूला रहेगा? h/3 y1 प्लस y2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू में सारी ओड वैल्यूज। y1 के बाद ओड क्या बच गई? y3 y5 y7 अप टू y2n माइनस 1 प्लस 4 चलो ये और इनटू में क्या हो जाएगी? सारी इवन वैल्यू y2 y4 y6 अप टू y2n तक बिल्कुल इजीली है। h क्या होगा आपका? h की वैल्यू क्या होगी आपकी? h इज इक्वल टू क्या होगा? b माइनस a अपॉन n। a क्या है आपकी लोअर लिमिट, b क्या है आपकी अपर लिमिट, n क्या होगा? नंबर ऑफ इंटरवल। n क्या होगा? इंटरवल कि कितने इंटरवल है उसमें उस इंटीग्रल है उसको कितने इंटरवल में आपको बांटना है। तो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के करेंगे। एक्सरसाइज के मैं 2 क्वेश्चन करवा दूंगी आपको यहाँ से और एग्जाम्पल आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो है एग्जाम में आया है कई बार 0 to 6। क्वेश्चन नंबर 3rd 0 to 6 और 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। और कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 6। कितने इक्वल पार्ट है? 6। तो n की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 6 लेनी है। अब आप h फाइंड आउट करो। h क्या होगा? b माइनस a अपॉन n। ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। 6 माइनस 0/6 6/6 क्या आ गया आपका? 1। h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1। क्या आ जाएगी h की वैल्यू? 1। h इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हर एक इंटरवल में आपका 1 का गैप होगा। और फर्स्ट इंटरवल आप कहाँ से शुरू करोगे? लोअर लिमिट से। 0 में 1 ऐड किया 1 में 1 ऐड किया 2 में 1 ऐड किया 3 में 1 ऐड किया 4 में 1 ऐड किया 5 में 1 ऐड किया 6। ऐसे आपका चलेगा, लेकिन कहाँ तक चलना? आपको इंटरवल कितने बनाने हैं? 6। देख, एक इंटरवल बन गया, 2 3 4 5, इसका मतलब 6। यहाँ तक आपका 6 इंटरवल हो गए। इंटरवल समझते हो ना आप? देखो 10th में हमने पढ़ा था क्या? 0 से 10 10 से 20 20 to 30। तो सब में क्या होता था? इक्वल गैप होता था। h की वैल्यू वहां पर भी हम लेते थे ना, कितना गैप? h इज इक्वल टू 10। h इज इक्वल टू 10। ये होता है इंटरवल। क्या होता है? इंटरवल। तो इनके बीच में 0 और 1 के बीच में एक इंटरवल बन गया, 1 से 2 के बीच में 2 बन गया, 2 से 3 के बीच में नेक्स्ट हो जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा? 6 तक आपका चला जाएगा। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी x1, ये आपकी x2, ये आपकी x3, ये x4, ये x5, ये आपकी x6 और ये आपकी x7। x1 x2 x3 की ये वैल्यू है आपकी। आपको फाइंड आउट करना फॉर्मूले में है y1 y2 y3। तो आप को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? y1 y2 y3। वो कहाँ से निकालोगे? वो यहाँ से। y इज इक्वल टू क्या है? ये है y की वैल्यू। y dx होता है तो ये y की वैल्यू है 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। a to b। ये थोड़ा सा इसके अंदर और रखा था। क्लियर है? और ये भी थोड़ा सा ऐसे कर दो ताकि आपस में अलग अलग रहे। ये आपकी y dx है तो y की वैल्यू क्या है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब आपको लेना है पहली वैल्यू, आप
किसकी निकालोगे, y1 की। तो y को अगर आप y1 में चेंज करोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पहले आपको x1 लेना पड़ेगा। यदि आप x1 की वैल्यू 0 लोगे तो y1 क्या हो जाएगा, x को x1 में चेंज कर दो, x1 का होल स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू 1/1 प्लस x1 की है 0, 0 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0 1 और 1 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अगर आपकी x1 की 0 है तो y1 कितना आ गया आपको, 1 आ गया। कहाँ तक जाना आपको, y7 तक जाना है। तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, h/3, एक बार रख देते हैं, y1 प्लस y7 प्लस 2 इंटू y3 y5, y7 आएगा नहीं, वो यहाँ आ गया, प्लस 4 इंटू सारी इवन वैल्यू y2 y4 और y6। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला। अब आप x2 को लो 1, तो y2 आपका क्या आएगा, 1/1 प्लस क्या है y की वैल्यू, क्या है y की वैल्यू 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो x2 का होल स्क्वायर 1/1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, चलो एक के का निकालेंगे। x2 की वैल्यू है 1, 1 का होल स्क्वायर, 1 और 1 कितने बन गए 2, और 2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। y2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/4। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, x3 की वैल्यू अगर आपका 2 है तो y3 क्या हो जाएगा, 1/x3 का होल स्क्वायर, x3 का होल स्क्वायर। और x3 की वैल्यू आप क्या लोगे, आप x3 की वैल्यू 2, तो y3 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 और 1 क्या बन गया 3, और 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा y3 आपका 1/9। ये नीचे हो जाएगा थोड़ा ज्यादा, यहीं पर लिख दो 1/9। नेक्स्ट आपकी x4 की वैल्यू अगर आपकी 3 है तो y4 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x4 का होल स्क्वायर, x4 का होल स्क्वायर। और y4 की वैल्यू 1/x4 की वैल्यू कितनी है 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का होल स्क्वायर मतलब 1/16। नेक्स्ट आपकी x5 की वैल्यू अगर आपकी 4 है तो y5 क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x5 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1/4 और 5 का होल स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा 1/25। नेक्स्ट आपका क्या करोगे x6 अगर आपका 5 है तो y6 क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x6 का होल स्क्वायर मीन्स 1/1 प्लस x6 की वैल्यू पुट कर दो, y6 5 और 1 कितना आ गया 6 का होल स्क्वायर क्या बन गया आपका 36। और नेक्स्ट रहेगी आपकी, चलो वो यहाँ पर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ पर निकाल देंगे आप, ऊपर आ जाएगी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अगर आपकी क्या है यह निकाल लो इधर, तो इसका आंसर आ जाएगा x7 अगर आपकी 6 है तो y7 क्या हो जाएगी 1/1 प्लस x7 का होल स्क्वायर, तो y7 1/1 प्लस 6 का होल स्क्वायर मतलब इट मीन 7 का होल स्क्वायर 1 प्लस 49। सारी वैल्यू आ गई। आपको क्या करना, सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी, क्या करना है पुटअप करनी है, और उनको क्या करना है सिर्फ सोल्व करना है। h कितना आ रहा है आपका 1, कितना आया हुआ है h1, कितना आया है h1, तो 1/3 y1 कितना है 1 प्लस y7 कितना है 1/49, एक ब्रैकेट होगी बंद, प्लस 2 इंटू y3 कितना आपका 1/9 प्लस y5 1/25 प्लस 4 इंटू y2 कितना है 1/4 प्लस
y4 है 1/16 प्लस 1/36 1/36। अब आपके ऊपर डिपेंड करती है, जिस बच्चे को जो तरीका इजीली लगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो वैसे कर सकता है। कोई कहेगा मैडम मैं तो यहीं पर डिवाइड करूंगा 1/49 पॉइंट में लेके आऊंगा, वो भी तरीका ठीक है। कोई कहेगा हम तो एलसीएम से करेंगे, तो जो तरीका आपको बेटर लगेगा आप उसी से करो इस क्वेश्चन को। तो मुझे तो एलसीएम वाला अच्छा लगता है। यहाँ पर 49 इसका लोग है 1 के साथ, तो 49 यहाँ चला जाएगा +1, ये बन गया पहली ब्रैकेट +2 इंटू 2 2 5 आएगा इसका एलसीएम 25 और 9 का। यहाँ पर 25 आ जाएगा क्योंकि 9 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 9 जा पे आ जाएगा +4 इंटू इसका एलसीएम क्या बनेगा 4 16 और 36 का आएगा आपका 144। क्या आएगा एलसीएम 144। इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 36। कितना आएगा 36 प्लस इसको 16 9 जा होता 49 और ये कितने 4 जा पे होता 36 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा आपका 49। ये क्या बन गया 1/3 49 और 1 50/49 प्लस ये कितने बन गए 2 × 34 अपॉन में 2 2 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना बन गया 49 अपॉन 144। अब आप क्या करोगे इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 1/3 40 अपॉन 49 प्लस 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 5 प्लस 4 9 जा 36 3 कैरी 4 4 जा 16 16 और 3 19 अपॉन 144। अब सोल्व कर लो 50 को जब 49 से डिवाइड करोगे मैंने सोल्व किया था क्या आएगा पॉइंट में आपका 1.0249 प्लस अगर आप 204 है प्लस 68 को जब आप 225 से डिवाइड करोगे तो 0.3022 प्लस 196 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.36 क्या आएगा आपका 1.3611। इट मीन्स इन सब को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ गया क्या आंसर आएगा आपका 2.6837 डिवाइडेड बाई 3 और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.8945। क्या आ जाएगा 0.8945 क्या आ जाएगा। इसको x5 को थोड़ा सा x5 की वैल्यू 4 है बेटा, थोड़ा सा स्पेस कम था तो एडजस्ट कर लेना 0.8945 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। एडजस्ट कर लिया हमने। क्लियर है क्या था। बिल्कुल इजी तरीका है। ये तो मैंने बहुत बड़े वाला ले लिया, लेकिन जो आपके मैंने पिछले साल के पेपर देखे हैं 2-3 इयर्स के पेपर देखे हैं उसके अंदर उसने बिल्कुल इजीली स्टेटमेंट दी है और वहां पर इतना बड़ा है वो नहीं दिया। इजीली कैलकुलेशन हो जाए ताकि आपका टाइम कम लगे, वो वाला एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है। बट आपको तरीका आना चाहिए, मैंने तरीका आपको समझा दिया है। अगर आपको एक बार तरीका समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो। और बेटा 8 मार्क्स का आएगा, या तो ट्रेपीजोडियल रूल या सिम्पसन रूल, दोनों में से एक कन्फर्म है। और बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा एफर्ट इसके अंदर करने पड़ेंगे आपको। क्लियर है।
अगर फिर भी कोई बच्चा है जो आज ही ज्वाइन हुआ है जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ट्रेपीजोडियल रूल को जाके 3-4 बार देखिए। उसको जस्ट वो अगर उसने कंफर्म है, अगर एक बार वीडियो को उसने 5 टाइम्स देख लिया बार बार करके, मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, तो ये सिम्पसन रूल है वो आसानी से उसको समझ में आ जाएगा और 8 मार्क्स उसके पक्के हो जाएंगे। और पास होने के लिए 8 मार्क्स क्या होते हैं, ये जो बच्चा फेल होता है ना, उससे जाके पूछो आप क्या था हमारा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। a to b y dx ट्रेपीजोडियल रूल। अगर किसी का इंटीग्रेशन आपको करना है a to b y dx है, तो सिम्पसन रूल क्या बोलता है, h/3 y1 + y2n + 1 + 2 इंटू सारी ओड वैल्यू प्लस 4 इंटू सारी इवन वैल्यू। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन दिया उसने 0 to 6, क्या दिया 0 to 6, और इंटीग्रल करवाया उसने 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट b है। तो h आपको निकालना है, n की वैल्यू कितने इंटरवल में बांटा उसने, 6 इंटरवल में। n क्या दिया उसने, इंटरवल, क्या दिया उसने, इंटरवल, 6 इंटरवल दिए। तो h हमने यहाँ से फाइंड आउट किया 6 - 0/6 b - a/n। कई बार h की वैल्यू ही ऑप्शन में वो पूछ लेता है, फॉर्मूला 2-3 बार पूछ रखा है। तो अगर आपने 4 सम्स कर लिए और उनके साथ साथ फॉर्मूले को भी रिपीट कर लिया, बार बार लिख लिया, तो आपका ऑब्जेक्टिव तो पक्का हो जाए। एक क्वेश्चन है वो पक्का हो जाएगा, 1 मार्क्स का पूछ रखा है उसने कई बार। तो h की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर ली 1। आपको इंटरवल 6 बनाने और फर्स्ट इंटरवल कहाँ से लोगे आप, लोअर लिमिट से, वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 थी, जो अब 0 से आप शुरू करोगे, 0 में 1 ऐड किया, 1 का गैप h है, यो गैप लेना है, क्योंकि आपको 10th में पढ़ा था 0 से 10, 10 से 20, वहां पर h आपका उनका गैप होता था इंटरवल। तो 0 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया, 6। ये आपके इंटरवल बन गए। इनके बीच में आपके 6 इंटरवल हैं। ये आपकी x1, x2, x3 की वैल्यू हो जाएंगी। आपको निकालना फॉर्मूले में y1, y2, y3, y4 और लास्ट x7, इट मींस आपको y7 तक जाना है। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, h/3 y1 प्लस लास्ट वैल्यू y7 प्लस 2 इंटू में ओड सिर्फ 7 के बीच में 2 ही आई, y3 और y5 प्लस 4 इंटू में इवन वैल्यू y2, y4, y6। अब आप इनकी वैल्यू निकालोगे। फर्स्ट वैल्यू x1 अगर आपकी 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या है आपका 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। x को आप x1 में चेंज कर दो, x1 कितना आपका 0, तो 1 + 0 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1/1 आपका 1 आ गया। x2 आपकी 1 है, तो y2 क्या होगी, x को x2 में चेंज कर दो, x2 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू 1 है, 1 और 1 2 का होल स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट x3 आपकी 2 है, तो y3 क्या हो जाएगी 1 प्लस x3, 1/1 प्लस x3 का होल स्क्वायर, x3 की 2 है, 1 + 2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9, तो y3 आपका 1/9 हो गया। x4 अगर आपकी 3 है, तो y4 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x4 1 + 3, क्योंकि x4 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर 1 + 3 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर 16 आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका x5 अगर आपका 4 है, तो y5 क्या होगा 1/1 प्लस x5 का होल स्क्वायर 1/1 प्लस x5 की जगह आप वैल्यू पुट करो 4 और 1 5 का होल स्क्वायर 25। नेक्स्ट आपकी x6 अगर आप 5 लोगे, तो y6 आपका क्या होगा 1/1 प्लस x6 का होल स्क्वायर, और x6 की वैल्यू आपकी 5 है, 1 + 5 कितने बन गए 6 का होल स्क्वायर क्या बन गया आपका 36। नेक्स्ट आप x7 अगर 6 है, तो y7 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x7 का होल स्क्वायर, तो y7 x7 की वैल्यू 6 है, 1 + 6 का होल स्क्वायर मतलब इट मींस क्या हो जाएगा 1/7 का होल स्क्वायर 1/49। ये सारी वैल्यू उठा के आपने y1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, y7 की 1/49 पुट कर दी, प्लस 2 इंटू y3 की ये रही आपकी 1/9, y5 की ये रही, y2 की 1/4, y4 की, y6 की वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट 2 ब्रैकेट का एलसीएम 49, नेक्स्ट 2 का ले लिया आपने 225, इन तीनों का एलसीएम 144 आ गया। इससे आगे जिस बच्चे को जो तरीका अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 49 एलसीएम हो गया 41 + 1 50/49, ये आ गया 68/225 और ये 196/44। इनको डिवाइड किया, ये पॉइंट में आंसर आ गया, इनको ऐड किया 3 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर आ गया 0.8945। क्लियर है, मैंने 2 बार रिवीजन भी करवा दिया, फिर भी
अगर किसी बच्चे को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट छोड़ देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।